मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो बच्चों, हम क्या सीख रहे थे, आपको याद है? हाँ, हम सीख रहे थे हमारी वर्णमाला यानी कि स्वर, है ना। तो हम उसको दोबारा याद कर रहे थे, है ना। लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आप सबको याद ही होगा हमने कौन कौन सा अक्षर सीखा था। अ, आ, ई, ठीक है। तो हमने 4 अक्षर सीखे थे स्वर के। तो आज हम उसके आगे का सीखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 याद करें हमारी वर्णमाला, जो आपने पहले भी सीख लिया है, लेकिन हम दोबारा उसको याद करेंगे। तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। आज कौन कौन सा शब्द हम सीखेंगे। तो आज है ऊ। इसे क्या बोलते हैं? ऊ से कौन सा शब्द बनता है? उल्लू। क्या बनता है? उल्लू। फिर है बड़ा वाला ऊ, इसे बड़ा ऊ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रेफ लगती है, जैसे हमारे छोटे और बड़े ई में होती है ना। तो ये है बड़ा वाला ऊ। उससे कौन सा शब्द बनता है? उन। जैसे आपकी मम्मी जो स्वेटर बुनती है ना, ये अपनी ठंडी के मौसम में, है ना, तो ये उसी का शब्द है उन, ठीक है। फिर कौन सा शब्द है? री। इसे क्या बोलते हैं? री से ऋषि, ठीक है। तो ये कौन सा शब्द हुआ? री। फिर है ए। इसे कौन सा शब्द कहते हैं? ए। तो चलो हमने ये समझ तो लिए, अब लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको देखना है कि मैम कैसे लिखती है, कौन सी लाइन से कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको सब देख के फिर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे ही हमने आगे हमारे जो 4 अक्षर थे उसमें प्रैक्टिस की थी, ठीक है। चलो तो हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे छोटा ऊ, उल्लू का, ठीक है। मैम एक लाइन छोड़ के कर रही है, तो आपको भी सेम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमने अ बनाना सीखा था, है ना, अ, ठीक है। तो अ का ये जो है आधा है, आधा पार्ट, ठीक है। तो आपको जो अ बनाना अच्छी तरह से आ गया हो तो आप ये बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो, एकदम इजी है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया? ऊ, पर कैसा? छोटा ऊ, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगी? बड़ा वाला ऊ, ठीक है। तो वो भी उसी की जैसे है, लेकिन उसमें क्या बनाना पड़ेगा हमें? उसकी रेफ, उसकी मात्रा, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे बड़ा ऊ। आपको देखना है मैम कैसे बनाती है, और मैम उसका रेफ भी बनाएंगी, और ऊपर है स्लीपिंग लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ बड़ा ऊ। फिर है हमारा री, जो आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इजी है। चलो हम बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन बना दे, बीच वाला पार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर हम पीछे का पार्ट भी बनाएंगे। वो कैसे बनाना है? देखो, यहाँ से ही हम लाइन स्टार्ट करके फिर यहाँ से हम एक बिंदी बनाएंगे और यहाँ से हम कर्व शेप देखें, ठीक है। तो ये हमारा री बन गया। अब हम ऊपर करेंगे स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा री। और ये कौन सा है? मैम ने क्या बताया था? ये है ए। क्या है? ए, ठीक है। तो ये ए तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो फिर हम इसका अंदर का पार्ट भी बनाएंगे, और यहाँ से लास्ट में आपको थोड़ा सा कर्व शेप देना है, ठीक है।
और ऊपर की लाइन बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। ध्यान से आपको करना है, ठीक है। और अब हम इसको रिपीट करेंगे, आपको भी करना है। आपकी नोट्स बुक्स में जितनी भी लाइंस है उतने में आपको ये लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हम क्या बना रहे हैं, छोटा ऊ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम बना देंगे, ठीक है। तो मैम ने टोटल कितनी बार ऊ लिखा, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही सारे हमारे अक्षर आएंगे, जैसे कि बड़ा ऊ, ठीक है, और उसकी रेफ। देखो अच्छी तरह से बन रहा है ना ये। तो आप भी घर पे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आप लिख पाओगे और आपके हिंदी हैंड राइटिंग की अच्छे हो जाएंगे। चलो अब हम री बनाते हैं। तो री बनाने के लिए हम सबसे पहले बीच वाली जो स्टैंडिंग लाइन है वो हम बना देते हैं, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट हम बनाएंगे लास्ट में कर्व शेप वाला, ठीक है। तो ये बन गया हमारा री। चलो अब ये लास्ट, हाँ आपको देखना है कि मैम कैसे बनाती है। अब है ए से एडी, ठीक है। ए से कौन सा शब्द बनता है, एडी। देखिए ना आपने, जो हमारी पैरों के नीचे होती है, जिसके आधार से हम चलते हैं, ठीक है। ऐसे एडी। तो हमने आज कौन कौन से अक्षर सीखे हैं, ऊ यानी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और ए, ठीक है बच्चों। तो आज हमने सीखे 4 अक्षर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।